नाइन्थ क्लास बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? ठीक है ना सभी? ख्याल रखो बच्चों अपना, है ना? ठीक रहना है। अच्छा, 2.5 हमने स्टार्ट की हुई है, याद है? कंप्लीट कर रहे हैं नोटबुक में वर्क। तो 2.5 में लास्ट वीडियो तक जो शायद मैंने ट्यूसडे को शेयर करी थी आपसे, तो ट्यूसडे को हमने कंप्लीट कर दिए थे 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस, है ना? आगे बात करते हैं। ओके, ये क्या है भाई? 8a³ चलो यहाँ से नहीं देखा था, आपको बुक में से मैच कराता हूँ। देखो, क्वेश्चन 8 है, फैक्टराइज 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ लिखा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पहचानना है कि ये किस आइडेंटिटी से लिया गया है। मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी भी लिख दी है, a प्लस बी होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², है ना? आपको मैंने कहा था कि आइडेंटिटी का हो सकता है आपको लेफ्ट साइड मिल जाए, राइट साइड मिल जाए। इस केस में, इस क्वेश्चन में आपको राइट साइड गिवन है, और जब हमें एक साइड दे रखी है तो हमें दूसरी साइड बनानी होती है आंसर में। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या करेगा। अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा खेल खेलना पड़ेगा। a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², देख लो, चाहे a³ प्लस b³ प्लस 3a² b, लेकिन छुपा हुआ है, उसने सोल्व करके दे रखा है। तो मैंने क्या करा, क्वेश्चन उठाया। आपको पता होना चाहिए कि 8 किसका क्यूब होता है। अगर नहीं पता तो देखो, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। ये याद होने चाहिए आपको हर टाइम। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2, और a को लिख के मैंने होल क्यूब बना दिया। समझो, मैं उल्टा काम कर रहा हूँ। 2a का होल क्यूब आएगा 8a³। अगर इसको बंद करना हो तो ऐसे करेंगे। ऐसे ही b को b³ लिख दिया। अब इस 12a² b को मैं ये लिखूंगा 3ab², 3a² b। तो कैसे लिखा? 12, देखो ये नहीं, इसको छोड़ दो। आप लिखोगे क्या? 3a, ये पूरा आपका a है, और ये आपका b है। तो 3a² यहाँ से उठा के रखा, और b ये ना लिख के ऐसे लिखना है तोड़ के, प्लस 3ab², जिसमें a रहेगा 2a और b रहेगा सेम। समझने की कोशिश कीजिए। हमें क्वेश्चन जो दे रखा है वो राइट साइड तो दे रखा है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। हमें वो एग्जैक्ट बनाना है। एग्जैक्ट बनाने के लिए 8a³ को मैंने लिखा 2a का होल क्यूब। अब ये बन गया a³, जिसमें ये पूरा का पूरा आपका a है। अच्छा, b तो b था 3a² b, जबकि दे क्या रखा था 12a² b, तो मैंने इसको 3a² b लिख दिया। a और b यहाँ से उठा के लिखने हैं, और 3ab²। ये लिखने के बाद, क्योंकि अब ये एग्जैक्ट बन चुकी है, ये नहीं थी, ये है। ठीक है, ये जो मैंने चीज़ लिखी है वो यही की यही बन गया। तो अब ये सारी की सारी क्या होगा, बंद हो जाएगा किसमें? इसमें a प्लस बी का होल क्यूब, जिसमें a रहेगा आपका 2a और b रहेगा b का होल क्यूब। अब क्योंकि पावर 3 है, इसलिए मैं इसको 3 बार लिख दूंगा, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, आंसर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आज इस पर डिस्कस करने को आ जाएगा समझ में। सेकेंड पार्ट बुक का ही है, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। अब यहाँ पे माइनस आ चुका है, तो मैंने माइनस वाली आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड तो है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को लिख दिया, 8a³ को लिख दिया 2a का होल क्यूब, 2a का होल क्यूब, क्योंकि 8 होता है 2 की पावर 3, और a की पावर 3 दे रखा है। जब दोनों की पावर 3 है तो मैंने बंद कर दिया दोनों को ऐसे। ऐसे b³। अब 12a² b को ये नहीं लिखना, इसको तोड़ो किसमें, इस चीज़ में। कैसे लिखेंगे? तो 3a², a आपका ये बनेगा जो हमने पहले लिखा है, ये a लिख दिया, और b प्लस 3ab²। ठीक है, और इसके बाद जब ये आइडेंटिटी बन चुकी है तो मैं इसको बंद कर दूंगा किसमें, a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है 2a माइनस बी। देखो, a आपका 2a है और b आपका b है। अब क्योंकि पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिखा, आपका आंसर। ठीक है, और समझने की कोशिश करो, ये वाला एग्जाम्पल आपको थोड़ा और अच्छे से समझा पाएगा चीज़। देखो, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। क्यूब क्यूब स्क्वेयर स्क्वेयर दिख जाए तो आपका राइट हैंड साइड, आपको आइडेंटिटी तो पहचाननी पड़ेगी, और ये पहचान में तब आएगी जब आपको लर्न होंगी। अदरवाइज आप यही कहेंगे कि पता नहीं क्या है। अब ये चीज़ राइट हैंड साइड नहीं है, बनाना पड़ेगा। तो 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, तो 3 का क्यूब। 125a³, तो 125 होता है 5 का क्यूब, तो मैं इसको लिख दूंगा 5a का होल क्यूब। ठीक है, माइनस एज इट इज़। अब 135a नहीं लिखने वाला यहाँ पे मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 3a² भी, तो 3 तो 3 रहेगा। a की जगह लिखोगे ये वाला 3, ये a है आपका, समझो इसे, ये a बना है,
ये तो ए है और ये जो 5 है ये आपका बी है, तो अब जहाँ जहाँ आपको ए भी चाहिए आप ये दोनों रखेंगे, ना कि ये दोनों, इनका काम खत्म हो गया। तो 3 का स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3a और बी की जगह 5a का होल स्क्वायर। जब आप ये लिख देते हैं तो अब ये वाली चीज़ बन चुकी है, तो ये बंद किस में हो जाएगी, a माइनस बी का होल क्यूब। अब आपको पता है a क्या और b क्या है, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब। क्या बन गया, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 टाइम्स, ठीक है। ठीक है जी, फोर्थ पार्ट मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है क्योंकि आप करेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे फोर्थ पार्ट और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैंने ले लिया है फिफ्थ पार्ट क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रूरी पार्ट है, इम्पोर्टेंट है, शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत दे जाए समझने में, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ इसे। क्वेश्चन देखो क्या है, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, ये क्वेश्चन है। आपको ये दिख रहा है क्यूब है, एक जगह क्यूब नहीं है क्योंकि वो छुपा हुआ है। आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, अगर आपको याद होते तो देखो 6 का क्यूब 216 है, तो यहाँ पे ये भी क्यूब ही है किसी नंबर का। फिर स्क्वायर आ गया, फिर एक और ऐसी टर्म, मतलब 4 टर्म है, और यहाँ पे भी देखो 4 टर्म और किसी में भी नहीं है। तो ये पहचानना सबसे पहले ज़रूरी है कि कौन सी आइडेंटिटी है। दिख पता चला कि ये a माइनस बी का होल क्यूब का राइट साइड दे रखा है ना। अब करना क्या है, इनको होल क्यूब बनाना है। 27 को क्या बनाऊंगा, 3, और ये जो p है एज इट इज़ इसका होल क्यूब बन गया। 216 अभी देखा था किसका है, 6 का, तो लिख देंगे 1/6 का होल क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, कोई मैटर नहीं करता, नीचे वाले को सोल्व करना है। अब 9/2p² ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, 3a²b। तो 3a की जगह 3p और b की जगह 1/6, 3a²b प्लस 3ab² लिखना है, तो a ये रहा और b ये रहा, वैल्यू पुट करनी है बस। इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करनी है, पहले होल, इस आइडेंटिटी से होल क्यूब बनाओ और फिर वैल्यू पुट करो। अब ये पूरी की पूरी बंद हो जाएगी किसमें, जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब। आपको a पता है ये रहा, b पता है ये रहा, तो 3p माइनस 1/6 a माइनस बी और उसका होल क्यूब, ये पूरा बंद हो गया इसमें, ठीक है। अब जब ये 3 बार है तो मैं इसकी पावर देखो 3 है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, 3 टाइम्स लिख दूंगा और मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। पूरी एक्सरसाइज में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे प्लीज़ समझो। 2 3 4 5 बार वीडियो देखो, समझने की कोशिश कीजिए, वरना क्वेरीज लीजिए, ठीक है। आपके पास नंबर है मेरा, आप बता सकते हैं कि आपको किस में क्या दिक्कत है। थैंक यू क्लास।